सोचिए, किसी के हाथ उसकी पीठ के पीछे कसकर बांध दिए जाए, उसके मुंह पर टेप चिपका दी जाए और पैर भी कसकर बांध दिए जाए, तो और उसे उसी हालत में जीते जी किसी कब्र में औंधा मुँह पटक दिया जाए और दफना दिया जाए, तो उसकी हालत क्या होगी। ऐसी मंजर के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी का घुट घुट कर अपने आप में कितना भयानक मौत होगी। अगर हर सांस के साथ नाक और मुंह के रास्ते मिट्टी के कण उसके फेफड़े में बढ़ते रहे और उसकी क्या हालत होगी। ऐसी ही आज की सच्ची घटना जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, यह सच्ची घटना एक लड़की की है जिसके साथ इतनी बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसको सुन करके और देख करके ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के साथ साथ कोर्ट के जज के भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि तुमने ये किया तो किया कैसे। ये सुन करके उनके होश पाख्ता हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। तो आदाब, नमस्कार, शास्त्रीय काल। मैं रमेश आज की जो सच्ची घटना लेकर लौटा हूँ, सच्ची घटना है ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड की जिसमें 21 साल की लड़की जो कि जस्मीन, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए अपने चाचा और चाची के पास गई हुई थी। वो नर्सिंग के साथ साथ ओल्ड एज होम में भी ड्यूटी करती थी, वहाँ पर भी वो काम करती थी। तो वह कि कुछ पढ़ाई का खर्च कम हो सके इसलिए वह वहाँ पे काम करती थी। और 5 मार्च 2021 को उसका एक रहस्यमय ढंग से उसका किडनैप हो जाता है। जब किडनैप होता है तो वह सुबह अपने टाइम से जब अपने ऑफिस के लिए आती है तो शाम को वह घर नहीं जाती है। तो उसके चाचा और चाची को चिंता होने लग जाती है और वह अपनी तरफ से जितना देखना होता है, जितना खोजना होता है खोजते हैं। उसके पास फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ आता है। तो वह थक हार कर सुबह जब पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी बेटी की एक गुमशुदगी रिपोर्ट करवाते हैं, उसके बाद जब पुलिस तहकीकात करती है, उसकी जांच करती है, तब वह शुरू की जो कदम उठाती है वह वहाँ से लेती है जहाँ से उसका किडनैप हुआ था, यानी नॉर्थ प्लिम्पटन एडिलेड। नॉर्थ प्लिम्पटन जो एडिलेड शहर है उसका एक ये जगह है। उस जगह पर ये जो लड़की थी जस्मीन, इसका ऑफिस होता था जहाँ पर वो समय पे जाती थी और समय पे अपने घर आ जाती थी। और 5 मार्च को ये अपने घर नहीं गई, इसके कारण इन्होंने, उसके चाचा और चाची ने एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जब जस्मीन के ऑफिस के अंदर पुलिस जाती है, वहाँ का जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस के हाथ में कुछ भी सुराग नहीं लगता जिसके आधार पर वो कोई जांच कर पाए और आगे बढ़ पाए या फिर कोई नतीजा निकल पाए। जब पुलिस के नज़दीक लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के फ़ोटोज़ को खंगालती है तो कुछ बहुत से फ़ोटो होते हैं सीसीटीवी कैमरे जो बंद होते हैं और बहुत से होते हैं जिनके अंदर फ़ोटोज़ उनकी आई नहीं होती है। और ख़ास बात यह थी कि किसी भी इंसान ने उसे वहाँ से जाते हुए या फिर अगवा करते हुए किसी ने नहीं देखा था और न ही वहाँ का कोई सुराग था और न ही कोई वहाँ पे कोई शोर शराबा हुआ था जो कि उस शोर शराबा के कारण कोई जा सके। तो जो भी जिसको भी वहाँ से पूछा गया था, जो तब सभी ने यही जवाब दिया था कि यहाँ पर हमें कल 5 तारीख को कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी थी जिसको हम आपको कह सकें कि यहाँ पे किसी का अपहरण हुआ है या फिर किसी का मर्डर हुआ है। जब एक सीसीटीवी कैमरे
के अंदर एक फ़ोटोज़ देखी जाती है, तब जो जस्मीन होती है उसके ऑफ़िस के नज़दीक ही एक गाड़ी आके रुकती है। उस गाड़ी के आधार पर जब जाँच शुरू होती है, उस गाड़ी के नंबर के थ्रू उसके मालिक तक पहुँचा जाता है। तो मालिक कहता है कि 5 मार्च को मैं नॉर्थ प्लिम्पटन की तरफ नहीं गया था और न ही मेरी गाड़ी गई थी। लेकिन जब पुलिस उसे कहती है, सबूत दिखाती है, तब वह कहता है कि 5 मार्च को मेरे जो रूममेट थे उन्होंने मेरे से गाड़ी मांगी थी। वह गाड़ी मांग कर अगर गए हैं तो मुझे पता नहीं, आप उनसे पूछ ले सकते हो। जब गाड़ी के मालिक से उस रूममेट का नाम पूछा गया तो उसने उस लड़के का नाम बताया, तारक जोत। जब पुलिस ने इसका नाम सुना और अपनी बही खाते संभाले तो तारिक जोत के विरुद्ध एक उन्हें एफआईआर दर्ज मिली थी कि जस्मीन ने इस तारक जोत के विरुद्ध एक कुछ दिन पहले एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि ये जस्मीन मेरा पीछा करता है और मेरे साथ गंदी हरकतें करता है। इसके कारण ये जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कहा था कि तुम जस्मीन के पास भटकोगे नहीं, तो अगर तुम वहाँ में मिल जाते हो तो तुम्हारे विरुद्ध बहुत ज़्यादा बड़ी कानून कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जब जस्मीन को वहाँ से अरेस्ट किया जाता है तो जब अरेस्ट करने के बाद जस्मीन को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, तब उसे पूछताछ की जाती है तो वह कहता है कि मुझे जस्मीन का कोई पता नहीं है। मैं जिस दिन उसने एफआईआर दर्ज कराई थी उसके बाद मैं ना ही उससे मिला हूँ, ना ही उसका पीछा किया है और ना ही मैं कभी उसके पास गया हूँ। तब जब पुलिस उसको सबूत दिखाती है, दिखाने के बाद उसके होश पाख्ता हो जाते हैं और वह कहता है कि जस्मीन अब इस दुनिया में नहीं रही है, वह मर चुकी है और उसकी जो डेड बॉडी थी उसको मैंने दफना दिया है। तो ये बात सुन करके पुलिस के पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि कैसे इसकी मौत हो चुकी थी, किसी को मालूम ही नहीं है और तुम्हें यह मालूम है कि उसकी मौत हो चुकी है और तुमने उसे दफना ही दिया है। तो पुलिस कहती है कि हमें सबूत चाहिए। सबूत के लिए जब पुलिस जैस्मीन की डेड बॉडी को देखने के लिए तारक जोत को साथ लेकर के जिस जगह जाती है जहाँ पे तारक जोत ने उस डेड बॉडी को दफनाया है, तो वह एडिलेड से 400 मील दूर यानी 643 किलोमीटर फ्लिंडर्स रेंज इलाका होता है। और वहाँ जो हाईवे होते हैं, हाईवे से थोड़े दूर चल करके एक सुनसान इलाका होता है। उस सुनसान इलाके के अंदर उसने एक गड्ढा खोदा है। गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर उसने दफनाया है। जब पुलिस उस जैस्मीन की डेड बॉडी को बाहर निकालती है तब देखती है कि उसके हाथ और पांव बंधे हुए होते हैं और मुँह पर उसकी पट्टी होती है। उस डेड बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो जो डॉक्टर होते हैं वह कहते हैं कि जैस्मीन की मृत्यु पहले नहीं हुई है, इसकी मृत्यु सांस फूलने और सांस के साथ में मिट्टी फेफड़े के अंदर जमने के कारण हुई है। यानी जो कब्र थी उसके अंदर उसकी मौत हुई है, न कि उसकी मौत बाहर हुई है। इसको जीते जी ही इस कब्र के अंदर डाला गया है और इसके अंदर घुट के मौत हुई है। तो जब ये बात पुलिस को डॉक्टर लोग बताते हैं तो पुलिस के भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि कैसे इसने इस लड़की के पैर हाथ बांध के इसने इसको जीता हुआ इसके अंदर डाला है और इसके अंदर ही मौत हुई है। उसके बाद जब पुलिस तारक जोत से सख्ती से पेश आकर के वो सवाल जवाब करती है, तब वह तारक जोत एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुन करके पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। वह कहता है कि जो पुलिस तारक जोत से सख्ती से पेश आकर के वो सवाल जवाब करती है, तब वह तारक जोत एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुन करके पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। वह कहता है कि जैस्मीन और मैं
बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हुआ करते थे। उसके बाद हमने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के अंदर करने के लिए हम आए थे, लेकिन यहाँ आकर के जैस्मिन ने मेरे साथ झगड़ा किया और हम दोनों को झगड़ा होने के बाद जैस्मिन ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। और ब्रेकअप करने के बाद में मैं गुस्सा आ गया था और अब मैं उससे बदला लेने की सोचने लगा था। और 5 मई को मैंने ही जैस्मिन को उसके ऑफिस में जाकर के मना करके मेरे साथ आने के लिए कहा था, तो वह मान चुकी थी और मेरे साथ चल चुकी थी। अब मैंने रास्ते के अंदर ही जैस्मिन के हाथ पांव बांध दिए थे और मुँह पर टेप लगाती थी। टेप लगाने के बाद मैंने इसको डिक्की में डाल दिया, गाड़ी की डिक्की में डाल करके वहाँ लेके आया। उसके बाद मैंने कब्र खोदी। कब्र खोदने के बाद जैस्मिन को वापस कब्र में धक्का दिया। धक्का देने के बाद मैंने उसमें मिट्टी डाल दी। डालने के बाद अब मैं रास्ते के अंदर एक रेस्टोरेंट के पास मैंने उसके जो आईडी नंबर थे, जो वहाँ की जो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, उसकी जो आईडी थी, उस आईडी को और उसके कपड़ों को और जो बचे हुए बेल्ट और रस्सियाँ थी, उसको मैंने उस रेस्टोरेंट के पास कूड़ादान में डाल दिया, जिसको पुलिस ने अब उसके कहने के बाद में उसको अब अपने कब्जे में ले लिया है। ये बात सुन कर के पुलिस सोचने पे मजबूर हो जाती है कि कैसे इसने ये कांड किए हैं। और अब जब वो हाई कोर्ट के अंदर जब उसका बयान हुआ, उसने बताने के बाद जो बयान दिया, तो हाई कोर्ट ने उसको हाई कोर्ट के अंदर जब एक वकील था तारक जोत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और हाई कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद में जब उसकी सुनवाई हो रही थी, उस समय जैस्मिन की मां कहती है कि यह जैस्मिन के साथ में शादी करना चाहता था और ज़बरदस्ती करता था, लेकिन जैस्मिन इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी और इसने इस चीज़ के गुस्से में आकर मेरी बेटी का कत्ल कर दिया है, मेरी बेटी को मार दिया है। ये बात जब कोर्ट के अंदर पूरी खुलासा हो जाता है, तब हाई कोर्ट के जज होते हैं, उन्होंने उन्हें एक उम्र कैद के अंदर रहने की सज़ा दे देती है। सज़ा हो जाती है, उसको उम्र कैद की सज़ा होती है। सज़ा होने के बाद में जज ये कहते हैं कि आगे का कार्रवाई आगे ही होगी, कब इसको ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसकी जो जेल होगी वो रात और दिन की होगी या दिन की होगी, ये बात आगे की सुनवाई में की जाएगी। तो अब उस तारक जोत को सज़ा हो चुकी थी और उसे उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी थी। तो ये थी दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये घटना सुनाना मेरा किसी को दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था, सिर्फ जागरूक करना था आप लोगों को कि हमेशा किसी भी जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना ले। जल्दबाजी में आकर जो फैसला ले होता है वह हमेशा ही गलत ही होता है। तो जब भी फैसला लें वो किसी की भलाई के लिए लें, एक अपने लिए किसी की कत्ल या किसी को ऐसे जिंदा जलाना या किसी को दफनाना ऐसा जुर्म न करें और दुनिया के अंदर शांति से रहें और शांति स्थापित करें। दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।